हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। इससे पिछले ट्यूटोरियल में हम देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला डेरिवेशन और कुछ बेसिक से एग्जांपल्स देखे थे। इस ट्यूटोरियल में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल एंड सी द वन बाय वन एग्जांपल्स। आवर फर्स्ट एग्जांपल हमारा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर dx। तो इस प्रकार के इन्वर्स वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इनमें कुछ नहीं करना है क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स का तो हम इंटीग्रेशन जानते नहीं, तो फिर इसको इंटीग्रेशन कैसे करें। इस प्रकार के क्वेश्चन में साइन इन्वर्स तो पूरी संख्या इसको पूरी की पूरी को हम टी पुट कर देंगे, चाहे साइन इन्वर्स आए जैसे कोस इन्वर्स कुछ भी इन्वर्स वाला दिया हो तो पूरे के पूरे को टी पुट करना है। तो देखते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। मैं पुट कर देता हूँ साइन इन्वर्स एक्स को टी, तो अब एक्स बराबर आ जाएगा साइन टी और डी एक्स बराबर आ जाएगा कोस टी डी टी के। अब यहाँ से संख्या पुट करना शुरू करता हूँ मैं। साइन इनवर्स की जगह मैंने क्या पुट किया, टी, तो टी स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स की जगह टी पुट कर दिया। डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कोस टी डी टी। तो कुल मिला के इंटीग्रेशन ये बच गया मेरे पास। अब इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ये फर्स्ट सेकंड आराम से हो जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर का कि साइन इनवर्स एक्स का नहीं कर पाता मैं, स्क्वायर का तो कहाँ, लेकिन इसका आसानी से हो जाएगा। तब इसका मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये त्रिकोणमिति ये हाईलाइट से मैं सीधा देख लूँगा। तो इसको मैं फर्स्ट मान के करता हूँ, तो इंटीग्रेशन करता हूँ, तो फर्स्ट को यू टी स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कोस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ और सेकंड का साइन टी इंटीग्रेशन और फिर दोनों का और इंटीग्रेशन डी टी करना है मेरे को। तो मेरे पास आ गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस ऑफ टू। अब इसका अंदर इसको फिर से फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड, तो फर्स्ट को यूँ और सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस टी माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो टी का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 और साइन टी का कोस टी और साइन टी का माइनस कोस टी, तो माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस। अब इसका और अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो नेक्स्ट टर्म में मैं लिख देता हूँ माइनस का 2 माइनस का टी कोस टी और कोस टी का फिर से क्या होता है साइन टी और प्लस सी, तो आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t कोस टी और माइनस 2 साइन टी प्लस सी। अब यहाँ से मैं यहाँ तक क्वेश्चन हो गया टी के टर्म्स में, मैंने टी मान लिया था। अब मैं वापस से टी की सभी वैल्यू पुट करना पड़ा, तो टी की स्क्वायर की जगह तो यहाँ से पुट कर देता हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर और साइन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स, तो ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2। फिर यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स और कोस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 और साइन टी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस सी। तो ये सभी वैल्यू पुट करने के बाद में ये मेरे पास फाइनल आंसर है। करना क्या था, पहले टी मान लिया। अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास कोस इनवर्स 1/x का इंटीग्रेशन dx। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन में फिर से अगेन कोस इनवर्स का मैं इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो फिर पूरे को टी पुट कर देते हैं। तो मैं कोस इनवर्स ऑफ 1/x को मैं पुट कर देता हूँ टी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सेक इनवर्स एक्स टी। अब दोनों तरफ कर देता हूँ, ये इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, ये पहले का तो कोई बात वो नहीं है, एक्स इक्वल टू सेक टी आ गया। अब दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ डी एक्स और सेक टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक टी टेन टी और टी का डी टी। अब सभी वैल्यू मैं क्वेश्चन में पटक देता हूँ, तो इस कोस इनवर्स को भी मैं सेक इनवर्स लिख देता हूँ। क्वेश्चन हो गया मेरे पास सेक इनवर्स एक्स डी एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स की जगह तो पुट कर देता हूँ मैं टी और डी एक्स की जगह मैं पुट कर देता हूँ सेक टी और टेन टी डी टी। मतलब फाइनल इंटीग्रेशन मेरे पास ये बच गया सेक टी टेन टी डी टी। इसे आगे देख लेता हूँ, मेरे पास इंटीग्रेशन में आ गया था सेक टी इंटीग्रेशन ऑफ टी सेक टी
टेन टी डी टी। अब करना क्या है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, क्योंकि अलजेब्रिक आइलेट के हिसाब से मान लेंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए तो कुछ सोचना ही नहीं, आइलेट के हिसाब से फर्स्ट सेकंड मान के। तो फर्स्ट को यू का यू, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक टी टेन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक टी माइनस ऑफ, फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक टी टेन टी, और फर्स्ट का डिफरेंशिएट तो क्या था, वन था, तो उसको लिखने की जरूरत, इसका इंटीग्रेशन का ये हो गया टी सेक टी माइनस ऑफ। अब ये मेरे पास बच गया सेक टी टेन टी, इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे भी अंदर इंटीग्रेशन था ना, फर्स्ट को मैंने डिफरेंशिएट किया था और सेकंड का इसका इंटीग्रेशन, सेक टी टेन टी का इंटीग्रेशन आया तो मेरे पास केवल सेक टी आ गया, दोनों का इंटीग्रेशन, या फिर मैं इससे लिखता सेक टी टेन टी लिखता, अब सेक टी, अब फिर उसका अगेन दोनों का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना था, तो अब मेरे पास ये बता सेक टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना था, तो सेक टी का डिफरेंशिएशन क्या, log ऑफ सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी। यहाँ पे चीज़ समझ में आई ना, कि फर्स्ट को यू रखना था, सेकंड का इंटीग्रेशन करना था माइनस ऑफ, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना था और सेकंड का इंटीग्रेशन करना था सेक टी, और फिर उसका होल इंटीग्रेशन करता है सेक टी का log ऑफ सेक टी प्लस टेन टी। अब ये टी की वापस से वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैंने माना क्या था यहाँ पे कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी और एक्स इक्वल्स टू सेक टी, तो सभी वैल्यू पुट कर देता हूँ, टी के स्थान पर सेक इनवर्स एक्स और सेक टी की जगह एक्स, तो ये हो गया एक्स सेक इनवर्स एक्स, टी की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स पुट कर दी और सेक टी की जगह एक्स पुट कर दिया, तो ये आ गया। अब log ऑफ सेक टी की जगह पर एक्स पुट कर देता हूँ और टेन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का रूट, तो सेक की वैल्यू एक्स, सिंपल। तो ये मेरे पास फाइनल, यानी पहले टी मान लिया, फिर वापस से टी के टर्म्स को हटाना है और उसकी जगह एक्स का टर्म वापस से जो हमने माना था उसी से इसको वापस से रिप्लेस करना है। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें यहाँ पे भी वो इन्वर्स का मेरे को पता नहीं, इन्वर्स का अब इन एग्जांपल से सबसे ये पता नहीं चल रहा कि इन्वर्स का हमें सीधा पता नहीं है तो कैसे करना है। तो इन्वर्स का जब हमें सीधा इंटीग्रेशन पता नहीं है तो कुछ नहीं सोचना, साइन इन्वर्स होगा उसको सीधा टी पुट करो और यहाँ से एक्स आ गया साइन टी, कुछ सोचना नहीं, डी एक्स दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कोस टी डी टी। अब सभी वैल्यू पुट कर दो, एक्स के स्थान पर साइन टी और साइन इन्वर्स की जगह टी और इस डी एक्स के स्थान पर मैं पुट कर देता हूँ। लेकिन इस बार एक चीज़ देखी कि अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो मैं ये डी एक्स का सीधा निकाल के मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोनों को, तो मेरे पास डी एक्स भी आ जाएगा और ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर का फंडा बैठ जाएगा। या तो यहाँ से भी मैं पुट करता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर करके पुट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोस्ट कोस्ट कट जाएगा। ऐसे पुट कर दोनों तरीके से करके बताता हूँ मैं। पहले यहाँ से सिंपल करके बताता हूँ कि यहाँ से सीधा कैसे क्लिक करते हैं, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया। तो ये जो बचा था वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरा डी टी के बराबर आ जाएगा। लेकिन सपोज करो यहाँ पे ये क्लिक नहीं कर पा रहे, हमने सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, तो आप कैसे करेंगे। अब भी कुछ नहीं सोचना था, अब मैंने इन सब की वैल्यू पटक दी, डी एक्स की वैल्यू कोस टी डी टी पुट कर दूंगा यदि मैंने सीधा नहीं किया तो। डी एक्स की वैल्यू मैंने कोस टी डी टी पुट की, इस तरह से किया तो एक्स की वैल्यू भी मैं पुट कर दूंगा वन माइनस टेन स्क्वायर टी, और वन माइनस टेन स्क्वायर टी के इसके बराबर कोस स्क्वायर टी, और उसका रूट लूँगा तो कोस, और वो कोस इस कोस को खा जाएगा, तो सीधा सिंपली डी टी बच जाएगा। चाहे कोई सी भी तरीके से कर लो, दोनों से सेम ही आएगा फाइनल रिजल्ट। तो अब इसको मैं फर्स्ट और सेकंड मान के इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो इसको मान लिया फर्स्ट, तो फर्स्ट को यू का यू, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस टी माइनस, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया और सेकंड का क्या कर दिया, साइन टी का इंटीग्रेशन किया तो माइनस ऑफ कोस टी, और ये माइनस इसको खा जाएगा, और ये आ गया मेरे पास माइनस टी कोस टी, और कोस टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी। बस अब इन सबकी वैल्यू वापस से पुट करना है मेरे को। टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, टी की वैल्यू पुट कर दी मैंने साइन इनवर्स एक्स, माइनस चिन्ह नहीं, और कोस टी की वैल्यू क्या, मेरे पास साइन टी की वैल्यू पता है, तो कोस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर मैं यहाँ से
सीधा पुट कर दोगे, साइन टी की वैल्यू है मेरे पास और प्लस साइन टी, और साइन टी की वैल्यू क्या है मेरे पास एक्स, तो यहाँ से पुट कर देता हूँ मैं एक्स प्लस सी। एक फॉर्म तो ये है इसके आंसर का, ये आंसर हो, लेकिन कई जगह आंसर आपको डिफरेंट फॉर्म में मिल जाए। टी की जगह सबसे पहले तो माइनस है, तो साइन टी की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, मतलब आंसर का फॉर्म भी चेक कर लेंगे क्योंकि किसी भी फॉर्म में आ जाए आंसर तो। और फिर मैं यहाँ पे कोस है तो मैंने कोस को यूँ का यूँ रखा, और फिर टी की वैल्यू पुट कर दी, और टी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, इसके अंदर पुट कर दी साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स और प्लस सी। तो ये जो आंसर दिया है ये RBSc 12th बुक में दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो कोई भी आंसर जो भी हो, आंसर दोनों से है, क्योंकि यहाँ से इसको चेंज करते हैं, इसको कोस साइन इनवर्स एक्स को तो कोस में बदल लेंगे, तो कोस से फिर कोस इनवर्स को खा जाएगा, और इसको कोस में बदलने की क्या करूँगा मैं, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपली कोस इनवर्स कोस को खा जाएगा और ऊपर वाला सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन जिस फॉर्म में आंसर दिया उसी फॉर्म में लाने के लिए अपन कोई भी फॉर्म में हो सकता है, आंसर एक स्टेप आगे या पीछे वो हमको सोल्व करना है। अब देखते अपन नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कोष्टक 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स ई की पावर। अब इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे मतलब सीधा तो हम किसी प्रकार से फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिख रहा है, तो सीधा नहीं कर सकते, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनको मैं चेंज कर लेता हूँ हाफ एंगल फॉर्मूला में दोनों, क्योंकि नीचे हाफ एंगल से सिंगल टर्म्स आ जाएगा और दोनों को अलग अलग डिवाइड करके सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बस ये सोचना है। और ऊपर को हाफ एंगल में चेंज किया तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दोनों को अलग अलग से मैं डिवाइड कर देता हूँ। दोनों को अलग अलग से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और एक साइन से एक साइन उड़ जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा ई की, यहाँ से मैं अलग ही लिख देता हूँ इसको, ई की पावर एक्स, इसको यहाँ तक रोक देता हूँ, ई के ऊपर पावर एक्स, और ये माइनस चिन्ह है और ये माइनस चिन्ह मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा कोट ऑफ एक्स बाई 2 dx, यानी दो फॉर्म में तोड़ दिया, दोनों को अलग अलग भी कर दिया। अब मैं दोनों का फर्स्ट का इंटीग्रेशन करता हूँ। फर्स्ट का इंटीग्रेशन इसको मान लेता हूँ फर्स्ट आइलेट में, किसी एक को फर्स्ट और एक दूसरे को सेकंड, लेकिन यहाँ पे अब वैसे तो देखा जाए तो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मेरे को सेकंड मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा ना फ़ायदा देखेंगे पहले अपने को फ़ायदा, क्योंकि ये फिक्स रूल नहीं है कि किसी को मानना, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म कटने वाला है यदि हम बाद में देखेंगे, तो इसको मैं फर्स्ट मान के इसको सेकंड मान रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है फर्स्ट सेकंड तब किसी को भी मान सकते हैं जब हम आसानी से इंटीग्रेशन, और इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सोचना ज़रूरी था, मैंने पहले ही ट्यूटोरियल में बताया था कि जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसको सेकंड मानना है, फर्स्ट तो किसी को मान ले, क्योंकि डिफरेंशिएशन सबका कर पाएंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे इसका भी कर पा रहे हैं तो इसको भी अपन सेकंड सोच सकते हैं ना, तो इसको सोचने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे अपने को फ़ायदा होगा आगे, तो इसलिए इसको लेके चलते हैं अपन। वैसे किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो कर पा रहे हैं ना, इसलिए इसको सेकंड सोच सकते हैं आराम से। ठीक, अब मैंने सोच लिया इसको, और 1/2 को मैंने बाहर ले लेता हूँ, और कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को इंटीग्रेशन कर दिया मैंने माइनस ऑफ कोट एक्स बाई 2, यानी मैंने फर्स्ट को रखा यूँ का यूँ और सेकंड का कर दिया मैंने इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और फिर अंदर लीनियर नहीं है तो इसका 1/2 भी बाहर आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और ये अब माइनस ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में क्या करना है मेरे को, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो कोट एक्स बाई 2, और वो माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और ये 1/2 भी इसको क्या जाएगा खा जाएगा, और नेक्स्ट टर्म मेरे पास है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई 2 dx। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस का है, और यहाँ पे ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई 2 माइनस का है, तो ये खा गया, ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो। यदि ये सेकंड टर्म इसके इंटीग्रेशन के बाद में सेम नहीं हो पा रहा था अपोजिट साइन के, तो हम फिर तो इसको सेकंड मानते, इसको फर्स्ट मान, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था कि सेकंड टर्म कटने वाला था, ये अपने को खुद को देखना पड़ेगा प्रैक्टिस के बाद में कैसे आ सकता है। तब मेरे पास ये तो सीधा कैंसिल हो गया, केवल फर्स्ट टर्म बच गया, फर्स्ट टर्म में 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस चिन्ह को मैं ले लेता हूँ बाहर, तो मेरे पास आ गया ई की पावर एक्स कोट ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर। वैसे तो मेरे को लेना तो किसको था फर्स्ट,
इसको फर्स्ट लेता क्योंकि इसका जितनी भी बार डिफरेंस इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। जबकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आसान था, तो मुझे ई की पावर एक्स को सेकंड लेना चाहिए, लेकिन ई की पावर एक्स को यहाँ पे सेकंड लेने पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था इस, क्योंकि ये एक टर्म कटने वाला था कोट एक्स को सेकंड का, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोट एक्स आ रहा था और वो सेम टर्म आगे दो है माइनस चिन्ह के साथ और पहले वाला प्लस के साथ, इससे कैंसिल हो रहा था। बस ये थोड़ा सा सोच लो, वैसे उससे भी हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि उसका भी इंटीग्रेशन अपन आसान कर, लेकिन उसका इंटीग्रेशन करने से क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता, क्योंकि दोनों का करना पड़ता अपने को, दोनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन, कुछ कैंसिल नहीं होता और फाइनल में जाके सेम रिजल्ट आता। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का भी मैं सीधे से, यदि इसको फर्स्ट मानता हूँ तो ये फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यदि इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स को लिख दूँ मैं एक्स प्लस 1 और माइनस 1, दो फॉर्म में लिख दिया, इंटू ई के ऊपर पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि ऊपर अभी भी एक्स ही लिखा हुआ है। लेकिन अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखते हैं कैसे, क्योंकि उनका इसका डिफ्रेंशिएशन करना और एक आगे वाले अभी जो फॉर्म आएंगे ना, दो फॉर्म, उसका डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो जाएगा, और इसको मानने वाले फर्स्ट, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट में डिवीजन दोनों में अलग अलग से डिवीजन कर देता हूँ, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बच जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड में बच जाएगा मेरे पास 1 में डिवीजन के तहत एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई के ऊपर एक्स डी एक्स। अब क्या सोचना है, दोनों को, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड, और दोनों को कर देता हूँ। इसको फर्स्ट मानने पर फॉर्मूला लगाना है बस, फर्स्ट को यू का यू, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विद माइनस साइन, 1/x का क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, और ये लीनियर है तो इसका मल्टीप्लाई तो 1 है, तो ऊपर 1 से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, और उनका होल इंटीग्रेशन डी एक्स, माइनस ऑफ ये अपने पास सेकेंड टर्म पड़ा हुआ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ई के ऊपर पावर एक्स डी एक्स। अब इसको फर्स्ट मानने पर यहाँ पे फिर से एक अपने को फ़ायदा हो गया कि जो ये इसका सेकंड टर्म है, और जो सेकंड इंटीग्रेशन था अपने पास, ये पूरा फर्स्ट इंटीग्रेशन मानते, इसको सेकंड इंटीग्रेशन मानते। फर्स्ट का जब अपने इंटीग्रेशन किया तो उसका जो सेकंड टर्म आया वो सेकंड वाले इंटीग्रेशन के अपोजिट साइन के बराबर आया, तो ये दोनों एक दूसरे को खा गए और अपने पास फाइनल रिजल्ट बच गया ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये अपने पास फाइनल। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन देखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे, बड़े लग रहे थे, लेकिन दो पार्ट में टूट रहे हैं। वैसे यदि पूरे अब इनको वैसे यहाँ पे कैंसिल नहीं करके अपन पूरे करते, इसको भी करते, इसको भी पूरा सेकंड करके, इसको फर्स्ट मान के, इसको सेकंड मान के, फिर से आगे सोल्व करते, तो भी फाइनली कटते ही, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों साइन अपोजिट है, तो इंटीग्रेशन भी सेम आता है और फाइनल टर्म्स भी कैंसिल होते। अभी यहाँ पर कट रहे हैं तो यहाँ पर काट दिया, लेकिन इससे जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ा सोचना, यहाँ पे तो अपने को कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जिसको फर्स्ट आइलेट के हिसाब से मानना था उसी को मानना है, जिसको सेकंड मानना, और ये तो सीधा कैंसिल। पिछले वाले क्वेश्चन में अपोजिट मानना पड़ा था, मतलब जिसको फर्स्ट मानना था उसको फर्स्ट नहीं माना था, अपने फ़ायदे को देखते हुए फर्स्ट माना था और सेकेंड माना था, लेकिन यहाँ पर तो सिंपली वही मानना है। आसान था ये तो बिल्कुल पिछले वाले से। तो देख लेते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में फिर से देखने पर अपने को लग रहा था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन लग रहा है, लेकिन दो फंक्शन है ऊपर, ये मल्टीप्लाई में इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, लेकिन दो फंक्शन ऊपर नीचे दिख रहे हैं, तो नीचे वाले को अपन ये मान सकते हैं 1 अपॉन दिस, यानी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, यानी दो फंक्शन अभी भी किस में दिए हैं अपने को, मल्टीप्लाई, लेकिन दी गई फॉर्म में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आसान करेंगे पहले। और आसान करने का नीचे वाले का एक फॉर्मूला बन रहा है और ऊपर वाले को आसान करने के लिए दोनों का हाफ एंगल, ताकि नीचे सिंगल टर्म्स आ जाए और उसको दोनों से अलग अलग डिवाइड कर पाऊँ मैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना अपने को। एक्स प्लस साइन एक्स को मैं बदल देता हूँ हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स, क्योंकि हाफ एंगल में नीचे हाफ एंगल में चेंज हो रहा है तो ऊपर वाले को भी हाफ एंगल में चेंज कर लेते हैं और फिर दोनों से डिवाइड करेंगे, आसानी से सिंप्लीफिकेशन फॉर्म बन जाएगा। तो 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 में चेंज कर लिया। अब दोनों से अलग अलग में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 2 इसका तो 1/2 में बाहर ले आता हूँ, और एक्स इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ये चला जाएगा
sec स्क्वायर एक्स बाई टू में प्लस सेकंड में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा केवल tan x बाई टू dx। ये मेरे पास इंटीग्रेशन में बच गया। अब मैं कर देता हूँ फर्स्ट का इंटीग्रेशन। फर्स्ट का करता हूँ 1/2, इसको माना फर्स्ट को यू का यू रखा, और सेकंड का कर देता हूँ इंटीग्रेशन। तो sec स्क्वायर एक्स बाई क्या बच जाएगा tan x बाई टू, और 1/2 का 1/2 नीचे आता है, ये तो शुरू में ही देख लिया था अपने, इंटू माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन tan ऑफ x बाई टू, और 1 x बाई टू का 1/2, ये 1/2 इसको खा गया, और सेकंड टर्म था अपने पास tan ऑफ x बाई टू dx प्लस c। अब यहाँ पे फिर से अपने पास ये टर्म फर्स्ट इंटीग्रेशन का, इसको मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन मानता हूँ, और इसको मैं सेकंड इंटीग्रेशन का नाम देता हूँ। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन का सेकंड टर्म सेकंड इंटीग्रेशन के अपोजिट साइन के बराबर आ गए, तो ये इसको खा जाएगा। अब मेरे पास फाइनल आंसर बच जाएगा x tan x बाई टू प्लस सी। ये सब इंटीग्रेशन एकदम आसान है। आसान इसलिए हो गई क्योंकि आगे करना ही नहीं पड़ रहा। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड इंटीग्रेशन को सीधा ही खा रहा है, तो अपने पास सिंप्लीफाई आंसर जल्दी आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा सा बस क्लिक करना जरूर मान लें, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। अपने को खुद से सोचना पड़ेगा कि इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे। क्वेश्चन को देखने पर ऐसा थोड़ी पता पड़ रहा है कि आगे आके यार जल्दी कट जाएगा। अपने को खुद को चेंज करना पड़ रहा है ना इस फॉर्म में। इस फॉर्म तक भी अपने को नहीं पता था क्या होगा, आगे किया तो ये तो बहुत सिंपल होगा, 2 लाइन में होगा। लेकिन यहाँ से ये स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट था कि हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दे, ताकि ये आसानी से 2 पार्ट्स में टूट जाए और उसको आसानी से डिवाइड भी कर पाए, क्योंकि नीचे सिंगल टर्म्स आ जाएगा और दोनों टर्म्स में अलग अलग डिवीजन कर देंगे, तो अपने पास सिंप्लीफाइड टर्म्स आ जाएंगे। तो ये सोचना जरूर था, बाकी उसके बाद में तो एकदम आसान है। तब देख लेते अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x प्लस अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसा एग्जाम्पल अपन ने पहले भी देखा है log x में, क्योंकि log x का अपने को सीधा इंटीग्रेशन नहीं पता, तो log x का फिर इंटीग्रेशन कैसे करें, क्योंकि log x का तो अपने को सीधा इंटीग्रेशन पता ही नहीं। तो यहाँ पे सोचना सीधा है कि log x को तो मुझे केवल डिफरेंशिएट करना पड़े, और इसके साथ में कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसको इंटीग्रेट आसानी से करे, तो इसके साथ दूसरा फंक्शन तो लाइन फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। इसके साथ दूसरी केवल एक चीज़ ला सकते हैं जो अपन है 1। यदि 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और फंक्शन भी आ गया अपने पास। वैसे देखा जाए तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, 1 इंटू एक्स के ऊपर पावर 0 लिखा हुआ है, 0 डिग्री एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया ये। तो मेरे पास एल्जेब्रिक फंक्शन भी आ गया, और दिया गया फंक्शन भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अब इसको मैं लोगरिथम फंक्शन को फर्स्ट मानूंगा और 1 को मानूंगा सेकंड। तो लोगरिथम का आसानी से मुझे केवल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 1 का आसानी से इंटीग्रेशन कर पाऊंगा मैं। तो बस ये सोचना ज़रूरी था कि लोग का मैं सीधा इंटीग्रेशन नहीं जानता, तो मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि लोग को तो मैं केवल डिफरेंशिएट करूँ, और कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिससे फंक्शन भी चेंज ना हो, और दिए गए फंक्शन को मेरे को केवल डिफरेंशिएट करना पड़े, क्योंकि लोग का मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। तो लेट्स स्टार्ट। इसको लोग वाले को मान लेता हूँ मैं फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकंड वाला आपको रूल तो याद है, फर्स्ट को यू का यू, log ऑफ x प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, माइनस ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएट, log x का डिफरेंशिएशन के चेन रूल लगा देंगे सीधा, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर इसका फिर से इंटीग्रेशन अंदर वाले का, तो 1 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो सीधा चेन रूल से कर पा रहे हैं ना, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ये आ गया। ये मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट का केवल डिफरेंशिएशन किया है। अब x का क्या, 1 का क्या करना है इंटीग्रेशन, उसका आ जाएगा x, और फिर उसका होल इंटीग्रेशन dx, यहाँ तक का हो गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ थोड़ा, x प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसको एलसीएम लेके ऊपर भेजता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया x प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू नीचे वाला तो टर्म है ही x प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे ये टर्म सीधा खा गया, मेरे पास बच गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इसका करना है मेरे को इंटीग्रेशन x प्लस ऑफ अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ बचा है मेरे पास एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, ऐसे इंटीग्रेशन अपने पहले खूब किए इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशंस में, तब इसको तो मैं आसानी से कर दूंगा, कुछ सोचना नहीं है तो हम ही कर लेंगे अपन। इसको मैं पुट करता हूँ टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, अंदर वाले को सिर्फ टी पुट करता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा 2x dx आ जाएगा, 1/2 से मैंने इसीलिए तो मल्टीप्लाई डिवाइड क्या है तो 2x dx, तो ये 1/√t और 1 मैं सीधा करता हूँ ये 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन 1/√t का क्या हो जाएगा 2√t, तो इसका आ गया 2√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा x इंटू log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई ना, इसको मैंने टी माना, यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैंने मान लिया टी, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया तो मैंने 2x dx इक्वल टू हो गया dt, यानी इसको मैंने टी पुट किया तो मेरे पास फाइनल फंक्शन क्या बने 1/√t dt, और 1/√t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√t, और 2 वापस से t की वैल्यू पटक दिया, टी किसको माना था मैंने इसको, वापस से वैल्यू पटक 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इस ट्यूटोरियल में इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं, कुछ और एग्जांपल करेंगे एक ट्यूटोरियल और उसके बाद में अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे। तो इस ट्यूटोरियल में इतना काफ़ी है। यदि ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह के और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ट्यूटोरियल।